चंद्र को नमस्कार गाइस, वेलकम टू ईच एकेडमी। ईच एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में इन टुडेस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लैडर इंस्पेक्शन प्रोसीजर। अगर आपके यहाँ लैडर्स हैं, जनरली सभी क्या होती है इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो हाउ यू कैन इंस्पेक्ट दैम। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, किस तरीके से इंस्पेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज द सबसे आसान तरीका, लाइक व्हाट इज द इजीएस्ट वे हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस, एक्सप्लेन नॉट इंस्पेक्ट दिस लैडर्स। Okay, so only I think 8 points I have, only 8 points I have, through which I will tell you how to inspect a ladder perfectly. And by using this particular 8 points also, you can develop a checklist also. If you have the existing checklist, अगर आपने कोई checklist यूज कर रहे हो पहले से, उसमें कुछ इश्यूज है, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आते, तो इन पॉइंट्स को ले लो, इनसे डेवलप कर सकते हो। ओके, सो वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, तो जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल पे, दोज हु आर विजिटिंग टू चैनल फर्स्ट टाइम, दिस इज अबाउट शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम अ सीनियर HSC कोऑर्डिनेटर रिगार्डिंग एयरफील्ड सेफ्टी ऑपरेशंस इन अ एयरपोर्ट। तो आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा एंड शेयर कर दिया होगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, यू नीड टू सब्सक्राइब दैट। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लैडर को देखो, कुछ वी विल नॉट गो टू द बेसिक, सभी को पता है व्हाट इज लैडर, एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज द लैडर। ओके, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट you should know what are the type, what are the parts of the ladder, and what about this video, मतलब ये वीडियो किन किन टाइप्स की लैडर पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, और एक लैडर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो जो लैडर्स, दोज लैडर्स विच आर यूज वेरी वेरी कॉमनली इन द वर्क प्लेस, मतलब जो वो लैडर्स हैं जो सबसे कॉमनली यूज होती है वर्क प्लेस पे, उस पर ये वीडियो एप्लीकेबल होगी। अब वो कौन कौन सी लैडर है? सबसे पहले तो कोई स्टेप लैडर, ठीक है, एक हो गई मोबाइल लैडर, मोबाइल लैडर, ये मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, जस्ट इसमें थोड़े व्हील्स वगैरह हैं, तो आप उसे मतलब शिफ्ट कर सकते हो, ईजी रहता है। ठीक है, एक थर्ड रहती है एक्सटेंशन लैडर। एक्सटेंशन लैडर वो सीढ़ी रहता है ना, लकड़ी वाला रहता है, उसी का मेटालिक या फिर एल्यूमिनियम या ग्लास फाइबर में बना हुआ, जिससे की मतलब आप एक्सटेंड कर सकते हो सर्टेन हाइट्स। तो इन तीन टाइप की लैडर्स पे, और दीज थ्री टाइप्स ऑफ लैडर, दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी एप्लीकेबल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स देख लेते हैं एक बार। ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्शन पॉइंट्स पे जाएंगे, आपको इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के रिगार्डिंग क्या क्या इंस्पेक्शन करना है। तो सबसे पहले हो गया स्प्रेडर्स। अब स्प्रेडर्स का काम क्या होता है, ये देखो आपको जो बीच में ये दिख रहा होगा, लेट मी जूम फॉर यू, दिस थिंग इज कॉल्ड स्प्रेडर। मतलब जैसे दो लेटर के दो पार्ट्स हैं, ये एक हो गया फर्स्ट पार्ट, एक हो गया टू पार्ट्स, मतलब दो कोई एक्सटेंशन लेटर मान लो यार, दो लेटर उन्हें जोड़े रखने के लिए, ठीक है, या फिर प्रॉपर उनकी एक प्रॉपर मतलब एंगल पे वो खुले, उसके लिए हम ये एक्सटेंडर का यूज करते हैं। ठीक है, स्प्रेडर का यूज करते हैं। तो ये हो गया, ये प्रॉपरली बन के आता है। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपरली ये स्क्रूड होता है, अच्छी तरह बन के आता है, बट लॉट ऑफ पीपल्स व्हाट दे डू इज दे विल टाई विद अ नॉर्मल रोप और विद अ पीस ऑफ रोप। दिस इज टोटली अनसेफ प्रैक्टिसेस, डू नॉट फॉलो दैट इफ इट इज ब्रोकन। ठीक है, अगर ये टूट गया तो इंश्योर दैट आप उसी के जैसा लाके उसमें लगा रहे हो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज अवर स्प्रेडर। आफ्टर दैट वेयर विल गो स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज कॉल्ड स्टेप, और रंग भी कह लेते हैं, स्टेप भी कह लेते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेप होगा, ये भी स्टेप होगा, ये भी स्टेप होगा, लेकिन ये वाला होगा टॉप कैप। मतलब क्योंकि स्टेप क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हम चढ़ते नहीं। ओके, वी डू नॉट यूज टू क्लाइंब, जो मैक्सिमम लिमिट रहती है ना वो इधर तक रहती है, मतलब इस स्टेप तक आप चढ़ सकते हो, इसके बाद आपको चढ़ना नहीं है। इस पर जैसे आपको बाल्टी वगैरह रखना है या कुछ छोटा मोटा टूल रखना है वो रख सकते हो, अदरवाइज वो भी अवॉइड करो। ओके, यू नीड टू अवॉइड दैट, दिस इज नॉट फॉर स्टैंडिंग, दिस इज द लास्ट वन इन विच यू कैन स्टैंड। ठीक है, दिस फॉर ओके टॉप स्टेप। इस पर भी स्टैंड कभी कभार, मतलब ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस में नहीं स्टैंड होते हैं। उसके बाद रेयर नॉन क्लाइंबिंग साइड रेल्स, इस पे क्लाइंब करने के लिए नहीं रहता है, इसी पे क्लाइंब करने के लिए रहता है आपको। ठीक है, नाउ उसके बाद फ्रंट साइड रेल्स और ये पीछे वाली, अगर इस वाली पे काम करो तो इस पे मत काम करो, मतलब इस पे मत खड़े हो। दोनों लोग कभी कभार क्या होते हैं एक ही पे चढ़ जाते हैं लैडर पे। ठीक है, तो कभी कभार वो डैमेज भी हो सकती है। ठीक है, और उसकी मैक्सिमम वेटेड कैपेसिटी से ज़्यादा भी जा सकती है। उसके बाद नीचे आता है एंटी स्लिप सेफ्टी शू फीट, ये लैडर स्लिप ना करे इस वजह से इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, लैडर को स्लिप होने से बचाने के लिए, बिकॉज बहुत बार कभी क्या होता है व्हेन वी आर यूजिंग दैट ऑन द स्लिपरी टाइल्स, सो इट विल स्लिप। ओके, टू अवॉइड दैट वी जनरली यूज दैट। नाउ आई थिंक पार्ट्स आपको क्लियर हो गए। अब आते हैं चेक पॉइंट्स पर, व्हाट यू नीड टू चेक, व्हाट आर दीज 8 पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स है कुछ इस तरीके से, पॉइंट्स एक एक लूंगा, उसके बाद एक एक में आपको प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसे खोल लेते हैं, जस्ट मिनट, मेरे को थोड़ा सा ये क्लीन करने के लिए टाइम दो, क्योंकि वाई आई हैव टेकन दिस लेटर इज बिकॉज दे आर वेरी कॉमनली यूज इन अवर इंडस्ट्रीज एंड नॉर्मल वर्क प्लेसेस। वैसे तो बहुत सारी लेटर होती हैं, लाइक टेलीस्कोपिक लेटर और भी रहता है बहुत सारा, लेकिन दिस इज द कॉमन वन। ओके फाइन, so now let's discuss them one by one. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप, अगर आप लेटर इंस्पेक्शन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, स्टेप चेक करना है। स्टेप मतलब क्या हुआ,
स्टेप और रंग सेम ही होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है स्टेप, मतलब ये जो लेटर आपको दिखाई दे रही है इसको आपको चेक करना है, क्या ये स्टेप की कंडीशन ठीक है, कुछ हिल तो नहीं रहा है, समथिंग इज मूविंग और नॉट, इज दे आर फिक्स्ड और नॉट, कुछ करोजन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिप को आपको देखना है, क्या वो लूज है, इज इट लूज, ब्रोकन, वॉन और मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक साइड से लगा हुआ है एक साइड से टूटा हुआ है, ओके, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। अगर एक लेटर है, all rungs are there but one rung is there, only one side is connected, other is not connected, so do not use this type of ladder, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग स्टेप्स, सबसे पहले आपको स्टेप्स को देखना है, these steps, okay, these steps। सेकंड इज रेल्स एंड अपराइट्स। नाउ रेल्स मतलब क्या हो गया, रेल्स मतलब ये देखो, ये हो गया, ठीक है, हैंड रेल, इनको देखो ये प्रॉपर है कि नहीं है, क्या इनमें कोई शार्प एज वगैरह है, शार्प एज इन द सेंस, ये देखो ये बेंडेड है, दीज आर वेरी बेंडेड, यू कैन सी। How about the design? They are bended, not sharp. Okay, so you need to look out for that. अगर ये sharp है तो इंश्योर करो कुछ इंसोल्यूशन लगा दो, वहाँ पे कुछ टेपिंग वगैरह कर दो ताकि वो बेंड का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाए। इफ एनी शार्प एजेस आर देयर, इंश्योर दैट यू आर पुटिंग सम सॉर्ट ऑफ टेप देयर, कुछ टेप लगा दो जिससे कि वो डायरेक्टली कुछ कट इंजरी या फिर इस तरीके से टॉन वगैरह ना कर दे, ठीक है। आफ्टर दैट शूज एंड फीट मीन्स देयर शुड बी ऑलवेज एंटी स्लिप सेफ्टी शूज फॉर द स्टेप लैडर, नॉट फॉर द दिस वन। अगर यहाँ पे भी रहता है कुछ एंगल्स पे, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स दे हैव द व्हील्स विद द लॉक्स, तो अगर व्हील्स हैं तो इंश्योर दैट लॉक भी हो वहाँ पे, एज वेल एज अगर इस टाइप की लेडर स्टेप लेडर यूज हो रही है तो वहाँ पे एंटी स्लिप सेफ्टी शूज भी अवेलेबल, ठीक है। ये बेसिकली एकदम बॉटम में लगे रहते हैं, ठीक है, जो कि लेडर को स्लिप होने से बचाते हैं। आफ्टर दैट क्लेanलीनेस, ठीक है, चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ ग्रीस, ऑयल और स्लिपरी मटेरियल्स, कहाँ पे, लेडर की बॉडी पे, हियर हियर हियर, मतलब किसी भी बॉडी पे जहाँ पे बंदा चढ़ने वाला है, वेयर अ पर्सन इज गोइंग टू क्लाइंब, there should be no grease, no any sort of oil should be present there, it should be very very clean। अगर कुछ प्रेजेंट है वहाँ पे तो बंदा फिसल जाएगा ना, you need to ensure that it should not be there। after that labels, अब बहुत सारी लेटर्स आती हैं तो when we are purchasing the letters तो उस टाइम पे उसकी कैपेसिटी, उस पर सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या होना चाहिए, कितनी कैपेसिटी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है, तो इंश्योर दैट द लेबल शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। लेबल नहीं है तो इंश्योर दैट उसका जो डेटा वेटा आया है उससे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लिख दो, जैसे उसका कितना वेट कैपेसिटी है, कितना आदमी एक बार में चढ़ सकता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और अगर लेबल प्रेजेंट है तो उसके ऊपर से टेपिंग कर दो या फिर यू कैन पुट इट सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव बैरियर सो दैट नो वन कैन टेम्पर दैट। आफ्टर दैट रंग लॉक्स, लूज, ब्रोकन और मिसिंग। अब रंग मतलब क्या होता है, ये देखो, ये रंग जो है इनके भी सर्टेन लॉक्स आते हैं, ठीक है, ताकि इसे प्रॉपरली हम लॉक कर सकें, ठीक है, वो रंग लॉक शुड बी प्रेजेंट है। आफ्टर दैट जनरल, कुछ जनरल चेक्स भी होते हैं आपको चेक करने हैं, रस्ट, करोजन, क्रैक्स, लूज और मिसिंग पार्ट्स। पूरी लेडर में कहीं पे भी ज़्यादा जंग तो नहीं है, थोड़ा होगा चलेगा, जंग तो नहीं है, किधर क्रैक तो नहीं हो रहा है, कोई भी पार्ट लूज तो नहीं हो रहा है, ठीक है, और कोई मिसिंग पार्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से दो रंग में से यूज करके ले जा रहे हैं या फिर एक व्हील में से वन व्हील इज मिसिंग, दे आर यूटिलाइजिंग दैट लैडर पर्टिकुलर फॉर द वर्क, इट शुड नॉट बी दैट, ओके, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, वर्किंग एरिया, लैडर प्लेसमेंट, लैडर किस जगह पे यूज कर रहे हो, वेदर इट्स अ फ्लैट लैडर or it's an uneven surface ladder, or whether it is near the slippery surface or not। अगर slippery है तो you need to take extra cautions। one मतलब कहते हैं ना एक बंदा रहता पकड़ने के लिए, one person is there, stand by person, you need to involve him also as well as ensure that no obstacle should be there, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लैडर को यूज कर लेते हैं, you need to avoid that also, ठीक है। So these are the checkpoints that you need to check, and once you have satisfied that यार ये ladder बढ़िया है, this ladder is very good, you can put a tag, ठीक है, that this ladder is safe। ladder tags भी आते हैं, किसी दिन बात करेंगे उस पर। you can put a ladder tag that this particular ladder is safe and you can utilize that। अब क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ladder inspection की, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। what is the frequency of the ladder inspection? so you can do it daily, अगर आपके यहाँ डेली यूज होती है, और फ्रीक्वेंटली जब भी आप यूज़ कर रहे हो, एक दिन में 50 बार यूज़ कर रहे हो तो एक दिन में मॉर्निंग में एक बार कर लो, दैट्स ओके, ओके। अगर हफ्ते में 2 बार यूज़ करो, हफ्ते में 2 बार इंस्पेक्शन, अगर बहुत ही कम यूज़ करते हो तो या फिर ना भी यूज़ करते हो, रखा हुआ है तो महीने में एक बार इंस्पेक्शन कर, ठीक है। बिकॉज मे बी जिस दिन आप नहीं आ रहे हो, व्हेन यू आर नॉट कमिंग टू द ऑफिस और नॉट योर स्टोर, तो somebody may take this particular letter for the work without your permission and all, so at the time letter should be inspected in a well condition, ठीक है। if some of the points are there, मतलब जो satisfy नहीं कर रहे हैं, if you found any sort of problems in the letter, ensure that this letter should not be in your workplace, it should be outside for the repairing until unless it gets well। so this about the end of this video guys। I hope आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में आया तो लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर देना अगर कुछ भी डाउट है, ओके।
put them in the comment box, share this video, subscribe to HS Academy, and thanks for watching. I will meet you in the next video. Till then, take care. Namaskar.